हेलो एवरीवन। तो पीएन गडगिल के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, आज कॉन कॉल भी हुआ है कंपनी का। दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, नंबर्स कैसे हैं एंड देन मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है, आगे का कैसा आउटलुक, कैसे पिक्चर बन रही है कंपनी की, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो Q3 के रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ हमने देखा था बिजनेस अपडेट में 36% की ग्रोथ है। देन इबिट्टा देखो आप, मोर देन डबल हो गया वाई लेवल पे, क्योंकि मार्जिन कंपनी ने ऑल टाइम बेस्ट 8.2% की इबिट्टा मार्जिन रिपोर्ट करें। देन नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगभग डबल हो गया, 99% की ग्रोथ है। और पैट मार्जिन भी अगेन ऑल टाइम हाईएस्ट इन्होंने पैट मार्जिन रिपोर्ट करे हैं। फिर स्टोर एक्सपेंशन अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में 18 स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं। इस क्वार्टर में 3 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं। अभी टोटल स्टोर्स कंपनी के हो गए हैं 66 और इस साल के एंड तक इनका टारगेट है 78 से 80 स्टोर हमको लेके जाना है, यानी कि Q4 में 12 to 14 स्टोर्स कंपनी और ओपन करेगी। देन सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो रिटेल, ई कॉमर्स दोनों में अच्छी ग्रोथ है। फ्रेंचाइजी वाला सेगमेंट इनका पहले अच्छा ग्रो करता था 25-30%, लेकिन इस क्वार्टर में काफी मतलब वीक ग्रोथ है बाकी सेगमेंट के कंपैरिजन में, 12% की ग्रोथ है। इसका रीजन मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले कुछ टाइम में जो भी न्यू स्टोर्स हमने ओपन करे हैं ना, वो कोको मॉडल के अंदर किया है, कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। तो ये फ्रेंचाइजी के अंदर क्योंकि ज्यादा स्टोर एडिशन हुआ नहीं है, इसीलिए इसका ग्रोथ रिटेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आया इस क्वार्टर में। और फिर आपका अदर जो रिफाइनरी वाला सेगमेंट है उसको कंपनी ने काफी ज्यादा डी ग्रो कर दिया, 49% का डी ग्रोथ है इसके अंदर। देन कंपनी के अगर हम मार्जिन वगैरह देखें तो ग्रॉस मार्जिन आप देखो लगभग 500 बेसिस पॉइंट 5% का इंप्रूवमेंट है वाई लेवल पे। इबिट्टा मार्जिन 8.2% हो गया 5.3% से, और सेम आपको पैट मार्जिन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा, 3.5% से 5.2% का पैट मार्जिन है कंपनी का। तो नंबर्स ओवरऑल बहुत अच्छे उन्होंने रिपोर्ट करे हैं, मतलब ग्रोथ देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, हर एक मैट्रिक पे काफी अच्छे नंबर्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी के कॉन कॉल के अंदर कि मैनेजमेंट ने क्या ओवरऑल कमेंट्री दी है। सबसे पहले तो मार्जिन के ऊपर बात कर लेते हैं कि मार्जिन इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए वाई लेवल पे, 400-500 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट। तो कंपनी का कहना है कि 2-3 इसके फैक्टर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका ये जो रिफाइनरी वाला सेगमेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया है। तो लास्ट ईयर कंपनी का वो ग्रो करता था, मतलब Q3 में आप देखोगे, और इस साल आप देखोगे तो 50% से वो रिड्यूस हुआ है। और क्योंकि वो लो मार्जिन बिजनेस था तो उसने कंपनी के ग्रॉस मार्जिन में मतलब एक तरीके से एडिशन किया। फिर इसके अलावा स्टड ज्वेलरी का मिक्स कंपनी का बढ़ गया, अभी आई थिंक 8-9% हो गया है टोटल सेल्स का, लास्ट ईयर इससे कम था। तो स्टड ज्वेलरी में आपके मार्जिन बेटर होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमको क्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखा है। तीसरा एक इन्होंने रीजन बताया है जो अगेन वो भी स्टड ज्वेलरी है वैसे, लेकिन वो रेवेन्यू मिक्स चेंज होने की वजह से हुआ है। मतलब कहने का क्या है कि पीएन गडगिल ने जो एक और ब्रांड लॉन्च किया था ना, लाइट स्टाइल बाय पीएनजी, उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 5 से 6% हो गया है। और लाइट स्टाइल बाय पीएनजी जो इनका ब्रांड है उसमें 35 से 40% जो सेल्स होती है ना, वो स्टड ज्वेलरी के अंदर होती है। तो एक स्टड ज्वेलरी बढ़ा है इनके खुद के स्टोर के अंदर, दूसरा स्टड ज्वेलरी बढ़ा है आपका वो जो सब ब्रांड है आपका एक तरीके का, उसकी वजह से। तो ये 2-3 फैक्टर की वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। एक और चीज है, जो लाइट स्टाइल बाय पीएनजी जो है वो आपका फैशन ज्वेलरी बेस्ड है, और उसमें अगर आप ये 22 कैरेट के से कंपेयर करोगे ना तो मार्जिन बेटर होते हैं। 22 कैरेट में क्या होता है कि आपका गोल्ड का कंटेंट ज्यादा होता है, तो उसमें मतलब आप ज्यादा मार्जिन बना नहीं पाते हो। लेकिन जैसे 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, अभी आजकल तो 9 कैरेट भी चल रहा है, और आपका स्टड ज्वेलरी हो गया, इस तरीके की जो डिजाइनिंग ज्वेलरीज होती है इसमें गोल्ड का कंटेंट कम होता है। तो जो आपके प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उसको ज्यादा यूज किया जाता है, और वो क्या बोलते हैं कारीगर जो होते हैं आपके, वो उसमें अपने चार्जेस बढ़ा लेते हैं इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि उसका लुक अच्छा करना है आपका, जो भी ओकेशन के लिए यूज करना है कंज्यूमर्स को। तो इस इन सारे रीजंस की वजह से आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में गोल्ड के प्राइसेस तो बहुत बढ़े हैं, लेकिन चाहे टाइटन को देखो या कल्याण को देखो, इस कंपनी को देखो, इनके मार्जिन नीचे नहीं गए हैं, या तो इंप्रूव हुए हैं या फिर स्टेबल मार्जिन रहे हैं, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया इतने टाइम में, सिर्फ वैल्यू ग्रोथ देखने को मिला है हमको पिछले कुछ टाइम में। तो इन सारे रीजन की वजह से वो जो आपके फैशन ज्वेलरी होती है 18 कैरेट 14 कैरेट, उनमें मार्जिन इन कंपनीज के अच्छे बनते हैं। तो ये 3-4 रीजन हैं जिसकी वजह से इनके मार्जिन काफी अच्छे बने। अब गाइडेंस की अगर हम बात करें मार्जिन के ऊपर, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि ये जो Q3 में हमारे मार्जिन आए ना, ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब जो 8.2% का इबिट्टा मार्जिन हमने देखा है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि Q3 आपका सीजनली काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है, तो इसमें वैसे भी आपके मार्जिन अच्छे बन जाते हैं। जो सस्टेनेबल मार्जिन है वो कंपनी का कहना है 9 मंथ्स के बेसिस पे है। मतलब अगर आप इनका लास्ट 9 मंथ का इबिट्टा मार्जिन देखोगे तो वो आई थिंक 7.5% के आसपास है। एंड मैनेजमेंट का बोलना है ये इबिट्टा मार्जिन हम आगे चल के सस्टेन कर सकते हैं। पैट मार्जिन कंपनी का कहना है कि जो इस क्वार्टर में आए 5% प्लस, फिर मतलब वो भी सस्टेनेबल नहीं है। जो सस्टेनेबल पैट मार्जिन है वो आपका 4% से 4.2%। अब आप इसका सिग्निफिकेंस समझो, जो इनके कॉम्पिटिटर आप देखोगे जैसे कल्याण है या सेनको गोल्ड है,
इनके अगर आप पैट मार्जिन देखोगे ना तो 3.5 से 3.8 मतलब बिलो 4% होते हैं। थंगामाइल ज्वेलर जो है उसके भी पैट मार्जिन आप देखोगे तो सेम 3 से 3.5% के बीच में होता है। टाइटन जो मार्केट लीडर है उसका पैट मार्जिन आपको जरूर दिखेगा 5 से 6% के बीच में है। यहाँ पे पीएन गडगिल का ये जो 4% का पैट मार्जिन का जो गाइडेंस है ना, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है इस वजह से, क्योंकि आप अगर स्टोर वाइज देखोगे तो काफी छोटा प्लेयर है कल्याण के कंपैरिजन में, सेंको के कंपैरिजन में, लेकिन पैट मार्जिन कंपनी ने 4% का गाइडेंस दिया है, 4 से 4.2% का, कि इसको हम मेंटेन कर सकते हैं और महाराष्ट्र से आप बाहर एक्सपैंड कर रहे हो, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इन्होंने गाइडेंस दिया है। फिर अगला पार्ट आता है आपका स्टोर एक्सपेंशन का। तो अभी तो इन्होंने पास में जो ये यूपी में और बिहार में स्टोर ओपन किया था, बिहार में आई थिंक पटना में स्टोर ओपन किया है, यूपी में लखनऊ में, कानपुर में, इन तीनों जगह से रिस्पॉन्स इनको अच्छा आ रहा है। और शॉर्ट टर्म में इनका गाइडेंस है कि 8 से 10 स्टोर्स हम और ओपन करेंगे यूपी और बिहार के अंदर, मतलब इन्हीं दोनों नए स्टेट्स में 8 to 10 स्टोर कंपनी और ओपन करेगी। इस साल के एंड तक 80 स्टोर्स तक कंपनी पहुंचेगी और नेक्स्ट ईयर का इनका टारगेट है कि 105 स्टोर हम पहुंच जाएंगे बाय द एंड ऑफ FY27। अब इस चीज को आप समझो अच्छे से, इस साल के एंड तक होगा 80, अगले साल का इनका गाइडेंस है 105 तक हम पहुंचेंगे। तो अगर आप एक्सपेंशन रेट कैलकुलेट करोगे ना इस कंपनी का, जैसे हम रिटेलर्स में ग्रोथ निकालने के लिए करते हैं, तो एक्सपेंशन रेट आपको दिखेगा 30% के आसपास। अब इससे मैं क्या अज्यूम करूंगा कि अगर ये रिटेलर 30% से अपने स्टोर एक्सपैंड कर रहा है और साथ में रिटेल ज्वेलरी में आप देखोगे तो 15 से 20% का ऑन एन एवरेज SSG होता है इन कंपनीज का, तो बहुत आराम से इस कंपनी का जो ग्रोथ है FY27 में वो 30 से 35% तक तो होना चाहिए मिनिमम। लेकिन हमको यहाँ पे स्टोर मिक्स समझना जरूरी है। अब इस कंपनी ने जो 80 से 105 का गाइडेंस दिया, यानी कि मोटा मोटा 25 स्टोर्स ये ऐड करने को देख रहे हैं FY27 में, इस 25 स्टोर्स में से 12 to 13 स्टोर्स होंगे पीएन गडगिल के, जो पीएन गडगिल का खुद का स्टोर है, और 12 to 13 स्टोर्स होगा लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, जो इनका वो फैशन ज्वेलरी वाला जो ब्रांड है। इसका मतलब क्या है, जो जिससे आपको लगभग 98-99% रेवेन्यू आता है, यानी पीएन गडगिल के खुद के स्टोर्स, उसका एक्सपेंशन रेट कितना हुआ, सिर्फ 15 से 16%, क्योंकि उसके तो कंपनी सिर्फ मतलब कितने 12 to 13 स्टोर ही ओपन कर रही है ना। तो आप आज ये अज्यूम कर लो कि 80 के 80 स्टोर्स पीएन गडगिल के हैं, तो उसका एक्सपेंशन रेट हार्डली 15-16% होता है। तो यानी जो एक्सपेंशन रेट हमको देखना है वो कंपनी की मेन बिजनेस का देखना है। जो लाइफस्टाइल बाय पीएनजी है वो तो एक तरीके से इसी साल स्टार्ट हुआ है FY26 में। अगले साल कहने को उसका स्टोर काउंट डबल जरूर हो जाएगा, क्योंकि 10-12 इस साल होगा, 10-12 अगले साल ओपन करेंगे तो 24 के आसपास हो जाएगा, लेकिन रेवेन्यू वो नहीं लाएगा। रेवेन्यू मेन आपका आएगा पीएन गडगिल के स्टोर से। अगर आप इनका इन्वेंट्री भी देखोगे तो जैसे जो पीएन गडगिल का जो एक स्टोर है उसमें 55 से 60 करोड़ की इन्वेंट्री होती है, तो सेल्स ओवरऑल उस पे मैटर करता है कि वो कितना ग्रो करेगा, वो कितना एक्सपैंड करेगा। जो लाइफस्टाइल वाला इनका ब्रांड है वो 8 से 10 करोड़ का इन्वेंट्री होता है उसके स्टोर के अंदर। तो इस तरीके से हमको समझना है, मतलब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्चुअल एक्सपेंशन है ना कंपनी का, वो 15 से 16% का है। और इसी के बेसिस पे इन्होंने नेक्स्ट ईयर का जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है अपना रेवेन्यू का, वो लगभग 12,000 करोड़ का दिया है। मतलब बाय द एंड ऑफ FY27 ये प्लान कर रहे हैं कि हम 12,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू में पहुंच जाएंगे। अब वैसे इन्होंने इस साल के लिए एक तरीके से थोड़ा सरप्राइजिंग गाइडेंस दिया है। इनका कहना है कि हमारा जो पहले टारगेट था ना 9,000 करोड़ से 9,500 करोड़, तो Q4 के एंड तक हमें ऐसा लग रहा है कि उस गाइडेंस को हम ओवर अचीव कर लेंगे, मतलब सरपास कर देंगे। 9,500 करोड़ की जगह हम 10,000 करोड़ तक कर सकते हैं। ये गाइडेंस सरप्राइजिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी आप इनके 9 मंथ्स के रेवेन्यू देखोगे तो लगभग 7,200 करोड़ होता है। इसका मतलब Q4 में इस कंपनी को 2,300 करोड़ और रेवेन्यू ऐड करना पड़ेगा अगर आपको 9,500 भी करना है तो। और आई मीन उसके मतलब इसका मतलब ये हो गया लास्ट ईयर Q4 के कंपैरिजन में 40 से 45% का ग्रोथ इनको दिखाना पड़ेगा सिर्फ 9,500 करोड़ अचीव करने के लिए। अगर 10,000 करोड़ करना है, जो इन्होंने एक तरीके से वो बोला है कि ओवर अचीव कर सकते हैं, तो इसका मतलब 45 से 50% कंपनी की ग्रोथ आ सकती है फोर्थ क्वार्टर में, जो इन्होंने इस साल का गाइडेंस दिया है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि Q3 में तो चलो समझ आता है जीएसटी का रेट कट हुआ था, डिमांड सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव था, और वैसे भी आपके वेडिंग सीजन फेस्टिव सीजन था, तो वहां पे सारे ज्वेलर्स का अच्छा ग्रोथ आया। बट फोर्थ क्वार्टर के लिए कंपनी ने थोड़ा सा एग्रेसिव गाइडेंस दिया, 10,000 के आसपास का ये टारगेट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ FY26। और फिर उसके ऊपर से अगले साल इनका 12,000 करोड़ का गाइडेंस है, यानी कि 10,000 के ऊपर 12,000 तो मतलब 20% का ग्रोथ हो गया आपका FY27 के अंदर। अब यहां पे डिपेंड करता है कि मतलब आप किस पर्सपेक्टिव से इसको देखते हो। एक पर्सपेक्टिव है इसको देखने का कि इस साल इन्होंने 9,000 से 9,500 करोड़ का गाइडेंस दिया था और उसे बहुत बेटर कर दिया, और अगले साल अगर 20% पे भी ग्रो करोगे तो भी मेरे लिए ओवरऑल कैगर जो है बिजनेस का वो 25 से 30% हो गया, तो मतलब ओवरऑल डील ठीक है।
दूसरा पर्सपेक्टिव आपका ये भी हो सकता है कि इस साल तो ठीक है आपने 10,000 करोड़ कर दिया, बट अगले साल का आपने सिर्फ 20% का गाइडेंस दिया, तो मतलब ग्रोथ गाइडेंस आपने बहुत घटा दिया 30-35% से सीधे 20%, तो वो बहुत नेगेटिव है। आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, बट आई मीन मैं ओवरऑल पर्सनली अगर देखूं तो मुझे डील खराब नहीं लगती, क्योंकि पीएन गडकरी को अगर मेरे को प्ले करना है तो सिर्फ एक साल के लिए थोड़ी प्ले करना है। मतलब अगर मैं ये इस कंपनी पे बैट कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए बैट नहीं कर रहा कि FY27 में इस बिजनेस को 40-50% से ग्रो करना चाहिए, नहीं, क्योंकि मुझे ही चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ। अभी इनका जो गाइडेंस है 20-25% का, आप जरूर ये भी पॉइंट इसमें बोल सकते हो कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनके जैसे कल्याण है, टाइटन है, वो 40-42% पे ग्रो कर रहे हैं, बट पॉइंट उसमें ये भी है ना कि टाइटन हर एक क्वार्टर में 40-42% पे ग्रो नहीं कर सकता, वो तो ये वाला क्वार्टर था, ओवरऑल उसकी ग्रोथ वही रहेगी 15 से 20%। कल्याण को आप देखोगे तो ऑफकोर्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन करी है, इसीलिए मेरा पर्सनली ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो कल्याण को लेकर के रहता है। और प्लस अगर आप उसका एक्सपेंशन रेट भी देखोगे तो लगभग 25-30% से वो कंपनी स्टोर एक्सपैंड कर रही है, तो उनके पास में वो एडवांटेज है, पैन इंडिया प्लेयर ऑलरेडी है वो, कि वो बहुत आराम से 25-30% के रेंज में ग्रो कर सकते हैं। तो कल्याण ऑफकोर्स आपका एक बेटर प्लेयर बनता है पूरे रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर, बट पीएन गडगिल का भी अगर आप डील देखो तो इतना खराब नहीं लगता है। और ये जो गाइडेंस है इनका 20 से 25% का एक तरीके से इन्होंने रेंज दिया है, अगर 9500 करोड़ करते हैं ये इस साल, तो आप मान लो कि अगले साल 25 से 27% की ग्रोथ रहेगी अगर 12,000 करोड़ करना है। अगर 10,000 करोड़ कर दिया तो आपका 20% का ग्रोथ रहेगा। तो आई मीन 20% हो या 25% हो, अगर आप डील देखोगे ना वैल्यूएशन वगैरह कंसिडर करके, तो इतना खराब नहीं लगता। क्योंकि अगर तो होता कि ये बिजनेस 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है या 60 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तब समझ में आता कि ठीक है यार, मतलब एकदम से ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया 30-35%, मार्केट आपको 50-60 का पी दे रहा है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कल्याण के साथ में हुआ था, तो तब वो फैक्टर था। लेकिन अभी तो पी भी आप देखो ना, 21 का इनका करंट पी है, और FY26 के एंड तक कंपनी का पी 19 का हो जाता है, मतलब फॉरवर्ड पी अगर हम अज्यूम करें। और नेक्स्ट ईयर अगर ये बिजनेस 20% से भी ग्रो करता है तो भी अगर आप इसका फॉरवर्ड पी देखोगे तो 15 का आ रहा है। तो 15 से 20 के बीच में फॉरवर्ड पी है, बिजनेस की ग्रोथ 20 से 25% भी रहती है। और मैं मेनली अगर इसको प्ले कर रहा हूं तो मैं ये रिटेल ज्वेलरी थीम को प्ले करने के लिए कर रहा हूं। मतलब मैं इसलिए थोड़ी कर रहा हूं कि सिर्फ मुझे FY27 में ग्रोथ चाहिए, मेरे को एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अभी भी जो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज का जो ये फ्लेवर, जो ये चेंज हो रहा है मार्केट शेयर, ये नेक्स्ट 5-7 ईयर्स तक का ट्रेंड है। तो पूरी इंडस्ट्री ही जब आपकी 13-14% पे ग्रो कर रही है, उसमें पीएन गडगिल बहुत आराम से इंडस्ट्री को बीट करने लायक ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। मतलब 20-25% सिर्फ एक साल नहीं, एक अच्छी कंपाउंडिंग कंपनी डिलीवर कर सकती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है कि जो महाराष्ट्र के बाहर ही एक्सपैंड कर रहे हैं ना, उस वो एक्सपेंशन इनका सक्सेसफुल होना चाहिए। तो एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि शायद मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव हो, कि जैसे यूपी बिहार में हम एंटर कर रहे हैं एंड वहां पे अगर हमको सही रिस्पांस नहीं मिला, थोड़ा सा मतलब ब्रेक इवन करने में टाइम लग गया, या फिर गोल्ड का आप ये एनवायरनमेंट देखो, प्राइसेस पहले बढ़ गए थे, अभी आप देखोगे 10-15% प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों को देख के भी क्या पता थोड़ा बहुत वॉल्यूम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो डी ग्रो हो सकता है, फुटफॉल वैसा ना रहे, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस भी आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट ने 20 से 25% का दिया है। लेकिन ये जो 20-25% का गाइडेंस है ना, इसको मिस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर आप चलो 14-15% का आपका एक्सपेंशन रेट है और एसएसजी ऑन एन एवरेज ये कंपनी 15% का बनाती है, तो मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप मिनिमम 25% का ग्रोथ तो करोगे। मतलब 25-20% का ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से अचीव कर सकती है, अगर इंडस्ट्री में कुछ बहुत खराब ना हुआ। हाँ, डिमांड अगर ज्यादा इंपैक्ट हो गई तब हो सकता है कि बाकियों का भी ग्रोथ घटे, इनका भी ग्रोथ घटे, लेकिन 20-25% पे गाइडेंस को मिस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और यही अगर ये गाइडेंस दे देते मान लो 30% या 40%, तो वहां पे रिस्क भी होता, क्योंकि एक तो महाराष्ट्र के बाहर आप एक्सपैंड कर रहे हो, गोल्ड प्राइसेस इतने ज्यादा वॉलेटाइल है, और फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी बचा के रखनी है। और फिर अगर वो चीज होती तो मार्केट को ज्यादा खराब लगता है, या फिर मुझे भी एज अ शेयर होल्डर वो ज्यादा चीज खराब लगती कि गाइडेंस पहले कुछ दिया, फिर आप गाइडेंस को कट कर रहे हो 20-25% पे। मतलब आप वर्स्ट केस क्या होगा कि आप 25 नहीं करोगे, 20% कर लोगे। तो मेरे लिए एज अ शेयर होल्डर वो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बेस्ट केस हुआ, इंडस्ट्री का टेलविंड थोड़ा सा भी अच्छा चला इस साल की तरह, तो आप गाइडेंस को फिर से ओवर अचीव भी कर सकते हो, जैसे आपने इस साल किया। तो मतलब मुझे पूरी पिक्चर देखनी है, सिर्फ इस तरीके से नहीं देखना कि इस साल 30% ग्रो कर रहे हैं, अगले साल 20% का गाइडेंस दिया, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। पीएन गडगिल आपका स्टोरी है पूरा वो जर्नी का, कि जैसे कल्याण ने पैन इंडिया जर्नी अपनी अचीव करी है, पीएन गडगिल को भी अगर आप प्ले कर रहे हो तो मेन तो उसी के लिए कर रहे हो। महाराष्ट्र इनका हब है, अब इनका टारगेट है सेंट्रल रीजन पे कब्जा करना है, यूपी, बिहार, दिल्ली हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे इनके स्टेट्स है जहां पे ये टारगेट कर रहे हैं। तो उस एक्सपेंशन को हमको ट्रैक करना है। अगर वो इनका ऑन ट्रैक रहा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता गया जैसा अभी तक मैनेजमेंट बता रहा है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है।
क्योंकि बेस बहुत छोटा है ना। 20-25% की कंपाउंडिंग, इनको क्या प्रॉब्लम आएगा अगले 5 साल 7 साल इवन 10 साल तक ग्रो करने में, क्योंकि इंडस्ट्री जब उस रेट से ग्रो कर रही है तो उस पर्सपेक्टिव से हमको सोचना है। प्लस एक और चीज मैनेजमेंट ने बोला कि ये सारा का सारा जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं ये इंटरनल अक्रूवल से होगा, मतलब कोई डेट हो गया या फिर आपका ये इक्विटी रेजिंग हो गया, इन सब की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्यूआईपी जरूर कर सकते हैं ये इस साल, पर वो भी जो सेबी की रेगुलेटरी है कि प्रोमोटर की होल्डिंग कम करनी है, 75% तक लाना है, मेन उस वजह से। अदरवाइज मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये सारी सेल्फ सस्टेन ग्रोथ है, मतलब हमको फंड रेजिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसको कंट्रोल करते हुए मैनेजमेंट ये सारा एक्सपेंशन वगैरह कर रहा है। तो मतलब ग्रोथ गाइडेंस डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे, आप बोल सकते हो घटा दिया इस साल के कंपैरिजन में, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखो तो मैनेजमेंट फोकस कर रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, और जिस ग्रोथ को वो कंट्रोल कर पाए। पैट मार्जिन आप देखो 4% का, अगर ये पैट मार्जिन सस्टेन करते हैं तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए। सो वो सारी चीजें अगर हम देखें तो ओवरऑल मेरे को डील पर्सनली अच्छी लगती है। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, सैनको के भी रिजल्ट आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।